देश के कुछ हमारे पुराने लीडर और कुछ नए लीडर मिलकर जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने की उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था। और दृढ़ संकल्प लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम कभी भी ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों से नहीं अपनी जानों की बलिदानी देंगे। जब भी रहेंगे आज़ाद होके मरेंगे, आज़ाद होके अपनी जानों की बलिदानी देंगे। किसी ऐसे चाटुकारों के बीच में हमारा जीवन नहीं चलेगा। पर ये दृश्य आप देख सकते हैं, इसी स्थान पे दे दिया गया। पहले एक वृक्ष हुआ करता था, वो वृक्ष अब उस स्थान पे लग गया है, कोई दूसरा वृक्ष है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रयागराज के जनपद में हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क है उसी जगह है जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तमाम ऐसे ही देखिए, तमाम स्कूलों से लोग आए हैं और अलग अलग जनपद से चल के आते हैं। यहाँ की जो म्यूजियम है, तमाम ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी, कहाँ से आए हुए हैं सर? हम जौनपुर ये सिद्दीकपुर से आए हुए हैं। तो बच्चों को लेके आए हैं? हाँ, बच्चे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे असली उद्देश्य क्या है? बच्चों को क्या दिखाना चाहिए? ये असल में हम जो किताबों में पढ़ाते हैं सोशल वगैरह, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेचुरल, तो उनके बारे में वहाँ बुक में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आते हैं बच्चों को, उस चीज़ों का सही से ज्ञान हो। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर से हैं। तो आप टीचर हैं क्या? जी, तो बच्चों को कितने क्लास तक के बच्चे हैं? यहाँ पे इंटर तक के बच्चे हैं। जी, और क्या असली उद्देश्य है यहाँ पे? असली उद्देश्य है कि देखिए, यहाँ पे पुरानी विरासत जो हैं इसको दिखाने के लिए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो पार्क है, तो यही सब दिखाने के लिए हम लोग लेके आए हैं बच्चों के। शैक्षिक भ्रमण साल में एक बार स्कूलों में चल रहा है शैक्षिक भ्रमण, तो शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके आए हैं बच्चों को। अपनी पुरानी चीज़ें जो भी हैं दिखाया जाएगा। हाँ, इसी के मनोरंजन भी होगा, हाँ, जागरूकता भी होगा साथ में। हो सके उतना इतिहास की चीज़ें बस वही ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं। बहुत अच्छा लगा पुरानी आपसे बात कर, धन्यवाद सर। आइए थोड़ा सा आगे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और मेन हमारा कुछ और दृश्य था। यहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए, जौनपुर के लोग आए हुए थे मित्रों। इस वजह से क्या हुआ कि हम सोचे कि उन लोगों से बातचीत कर लिया जाए और एक आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा नज़ारा, और जो कि हमारे देश के ऐसे ही युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने दुश्मनों की से अपनी, देखिए एक बार यहाँ का व्यू देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जो विदेशी सत्ता के साथ साथ सशस्त्र संघ के गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। थोड़ा सा वहाँ पे एक बार दिखाइएगा तो ज़्यादा बेहतर दिखा पाएंगे। और यहाँ का जो सभी लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगता है 27 फरवरी को भी लगता है, और 15 अगस्त 26 जनवरी का नज़ारा देखेंगे तो वहाँ का सबसे अद्भुत नज़ारा रहेगा कि सच में लगेगा कि हमारे देश के वीर सपूतों ने ऐसी क्रांतिकारी सरजमी पे अब दोस्तों, और आज़ादी का जो जश्न हम लोग मना पाते हैं ऐसे युवाओं की वजह से हो पाती है। कहने के तो बहुत कुछ है, लोग कहते हैं कि ये हैं वो हैं, पर जिस दिन अपनी जान की आहुति देने की बारी आती है तो ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे तमाम जो हमारे युवा वो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो देश के कुछ हमारे पुराने लीडर और कुछ नए लीडर मिलकर जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने की उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था। और दृढ़ संकल्प लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम कभी भी ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों से नहीं अपनी जानों की बलिदानी देंगे। जब भी रहेंगे आज़ाद होके मरेंगे, आज़ाद होके अपनी जानों की बलिदानी देंगे। किसी ऐसे चाटुकारों के बीच में हमारा जीवन नहीं चलेगा। पर ये दृश्य आप देख सकते हैं, इसी स्थान पे दे दिया गया। पहले एक वृक्ष हुआ करता था, वो वृक्ष अब उस स्थान पे लग गया है, कुछ लोग बता रहे थे ऐसा ही। और ये पार्क एक बार देखिए, इस पार्क का आनंद जो हो सभी लोग लेने आते हैं। और गाजीपुर के प्रयागराज के साथ साथ अलग अलग जनपद के, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे विदेशी पर्यटक भी आते हैं इस स्थान का जब आते हैं कुंभ मेले का आनंद लेने, देखने या पर्यटक स्थल के दृष्टि से आते हैं तो एक बार यहाँ पे आना नहीं भूलते हैं। क्योंकि हमारी ब्रिटिश हुकूमत जब उस समय यहाँ पे एक उसका हेड क्वार्टर है, वो यदि उसको हम लोग नहीं दिखा पाए हैं और हमें अभी निकलना है, इस वजह से हम उसको नहीं दिखा पाएंगे। आने वाले फ्यूचर में हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारी विरासत बची हुई है। इससे शूज पहन के ना आइए भैया, इस पर अलाउ नहीं है।
तो एक बात ये भी है, इस वजह से क्या होता है कि लोग आते हैं और कुछ न कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं मित्रों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इनका व्यू दिखना चाहिए भाई साहब। ऐसे यहाँ पे जान लीजिए बहुत सारे स्मारक हैं जो हमारी ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने से बनी हुई हैं और उसको आज भी बड़ा सजो के रखा गया है। और एक यादगार के पल में लोग आते हैं, नमन करते हैं ऐसे वीर शहीदों को याद करके। और लगता है कि हमारे ऐसे लोगों की वजह से क्रांति पैदा होती है और आज भी ये लोग हमारे उत्साह के, प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और सच में यार, सच में सोचिए 24 साल की एज क्या एज होती है, जिस एज में आजकल के युवा अपनी जवानी को कहीं और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर ऐसे युवा अपने देश के लिए पागल हुए थे और किसी ऐसे चीज़ों के न पढ़कर अपने देश की जो खून की लहर चल रही थी इनके शरीर में, वो आज़ादी का लहर था। आज़ादी की लहर की वजह से एक क्रांति कर पाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इस पार्क में जब भी हमें प्रयागराज जनपद में आना होता है तो यहाँ पे आते हैं, कुछ न कुछ हमें अलग से एनर्जी एक मिलती है और मिलती है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहे हो मित्रों, प्रयागराज के जनपद के साथ साथ कई जनपद के लोग वीडियो देखते हैं, देश विदेश के लोग भी वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों के बीच में जागरूकता फैल सके और एक बार इस स्थान पे आएँ, ऐसे युवाओं को देखें और नमन करें और वंदन करें। इन्हीं बदौलत से आज जो लोग अपनी आज़ादी भरी जो सांसें ले पा रहे हैं, आज़ाद देश में अपनी बातें कह पा रहे हैं, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली है, तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो इन लोगों को तो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और सभी युवाओं में एक इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो मित्रों, ये देश की बात आएगी तो इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता पूरे अपने देश में। ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से हमारा देश का जो आज़ाद होने का अवसर प्रदान हुआ है, लोगों की वजह से ही हो पाया है। तो मित्रों, अब आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।